हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग। आज हमारे 45 वार्ड का डे 5 है। 4 वीडियोस हम डाल चुके हैं और सब कुछ बहुत बढ़िया से चल रहा है। सारी पीपीटीज, जो भी टेस्ट है, वर्कशीट है, सब कुछ हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर हम अपलोड कर चुके हैं। वहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आज आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर 1 फॉर द फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप चैप्टर जो है हमारा, उसका आप कवर कर पाओगे यहाँ पे। और इसी क्लास के साथ आज आपका चैप्टर 1 ऑफ पार्टनरशिप भी खत्म हो जाएगा विद क्वेश्चंस। ठीक है जी। सो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बेटे, क्या चैलेंज आज हमारे, क्या कवर करना है हमें। पास्ट एडजस्टमेंट्स एंड गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू ए पार्टनर, एंड लास्ट वन इज रेशियो ऑफ इफेक्टिव कैपिटल। लिख लो, इसमें जितने भी स्टार लगाने तुम लगा लो। ठीक है भाई, जितने भी स्टार लगाने लगा लो, कम पड़ जाएंगे। कंफर्म क्वेश्चन आता है इन टॉपिक पे। ठीक है बेटा, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एंड लास्ट क्लास है ये फर्स्ट चैप्टर की। सो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम क्वेश्चंस के साथ कंसेप्ट को समझ लेंगे। चलिए तो बोले सर ये पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है सर। तो क्या है पास्ट एडजस्टमेंट, ध्यान दीजिए। Sometimes some errors and omissions are discovered after closing the accounts। ठीक है जी, अकाउंट्स क्लोज हो गए, 31 मार्च डेट आ चुकी है, अकाउंट्स क्लोज हो गए। उसके बाद हमें पता चलता है या तो कुछ गलती हो गई या हम कुछ भूल गए। फिर हम क्या करें सर, तो इंस्टेड ऑफ ऑल्टरिंग द अकाउंट्स को चेंज करे बगैर जो भी गलती हुई है उसका इफेक्ट हमें डालना है। जो भी गलती हुई है उसका इफेक्ट हमें डालना है। बेसिकली गलती की वजह से किसी पार्टनर को कम ज्यादा कुछ मिला होगा, उसका इफेक्ट हमें डालना है थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। थ्रू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एक एडजस्टमेंट एंट्री हम पास करेंगे इसमें। तो ये आपका है पास्ट एडजस्टमेंट, कि कुछ गलती हुई या कुछ हम भूल गए, तो उस गलती को सुधार करने के लिए हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है और उस गलती का सुधार यहां पर कर देना है। मतलब कि उस इफेक्ट को खत्म कर देना जो गलती से इफेक्ट आ रहा है। ठीक है सर, एक एग्जाम्पल देखते हैं। So A, B and C were partners sharing profits equally. After year end, it was discovered that books of accounts were closed without providing for interest on capital. Interest on capital दिए बगैर ही हमने accounts close कर दिए सर। ठीक है। Then B को सैलरी भी देनी थी, वो भी हमने नहीं दी। C को कमीशन देना था, वो भी नहीं दिया। ठीक है सर। और A, B, C के जो बैलेंसेस हैं, कैपिटल बैलेंसेस, वो क्या है, 5, 4, 6। ठीक है जी। एबीसी का कैपिटल बैलेंस क्या है बेटा, 5, 4, 6। सो देवर इक्वल पार्टनर्स। आफ्टर ईयर एंड हमें पता लगता है कि बुक्स क्लोज हो गई बिना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए। ए को सैलरी दी नहीं थी, सी को कमीशन भी देना था, और कैपिटल बैलेंस दे रखे हैं एबीसी के 5 लाख, 4 लाख और 6 लाख। हमें नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। अब यहां पर सर प्रॉफिट गिवन नहीं है, तो इस चीज को इग्नोर कर दो, आपके यहाँ पे प्रॉफिट कुछ होगा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट्स गिवन नहीं है। ठीक है, तो हम सीधे सीधे काम करेंगे। देखिए क्या हमें करना है, तो सिंपल सा है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, एक एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी भैया। क्या करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट टेबल बनानी पड़ेगी। अगर यहां पर लो, अगर यहां पर मान लो ये हमको जो है क्या बोलते हैं, क्लोजिंग कैपिटल बैलेंस गिवन है, साथ में प्रॉफिट्स भी गिवन है कि भैया ये प्रॉफिट तुमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गलत। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए एडजस्टमेंट करते ओपनिंग कैपिटल हम निकालते और ओपनिंग कैपिटल में इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। पर यहां पर जो कैपिटल गिवन है ये ओपनिंग कैपिटल ही हमारे लिए। ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो सर हम बनाएंगे एडजस्टमेंट टेबल। क्या बनाएंगे हम, एडजस्टमेंट टेबल। ये लो भैया, नक्षत्र बाबू समझ में आ रहा है। हमारे पार्टनर है ए बी एंड सी, एंड ये हम टोटल ले लेंगे फर्म का। ठीक है जी। चलिए क्या होता है देखिएगा,
ये क्या है साहब, ये है सर एडजस्टमेंट टेबल। क्या है ये, एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है जी। तो हमें क्या करना है, हमें देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे साहब 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो हम इसको क्रेडिट कर देंगे। चलिए 10% तो 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख, तो हो जाएगा बेटे 50,000, 40,000 एंड 60,000, हो गया 1,50,000। इसके बाद इन्होंने कहा कि हमें क्या देनी है भाई, सैलरी देनी है। क्या देनी है, सैलरी देनी है, सैलरी टू बी। तो इसको क्रेडिट कर देंगे बी के अंदर। ये कितनी है भैया, 50,000 है, तो लो साहब ये 50,000 सैलरी दे दी। इसके बाद सी को देना है कमीशन, तो ठीक है सर, कमीशन भी हम सी को दे देंगे। ये क्रेडिट कर देंगे, कितना बेटा, 20,000, तो ये हो गया 2,20,000। ठीक है, चेक कर लेना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी वर एंटाइटल्ड टू सैलरी ऑफ 50। अच्छा, बी को ए एंड बी दोनों का बेटा सैलरी, सॉरी, सैलरी ए और बी दोनों को है, सैलरी ए और बी दोनों को देनी है। पचास हजार तो हो गई 1,00,000। एक बार और चेक कर लेना यार, सैलरी ए बी को देनी, सी को कमीशन देना है 20,000। ठीक है सर, तो ये सी को कमीशन देना है 20,000 का, ये लो साहब, हमने 20,000 का कमीशन दे दिया। ठीक है जी, तो आपका ये हो गया सर 2,70,000। कितना हो गया सर, 2,70,000। तो टोटल क्रेडिट कितना करना है, चेक कर लो। 1,00,000 एक को करना है, इसको करना है 90,000 और इसको करना है 80,000। ठीक है सर, ये 2,70,000 इस तरह से हमें बांटना है। अब एक चीज समझिएगा, अगर फर्म पार्टनर को कुछ भी देती है तो फर्म के पर्सपेक्टिव से क्या है, वो एक्सपेंस है, एंड एक्सपेंस क्या इंक्रीज करते हैं, लॉस करते हैं। यहाँ पर प्रॉफिट हमको गिवन नहीं है, तो अल्टीमेटली आप प्रॉफिट को दिमाग में एक बार जीरो ले लो, और अगर पार्टनर को ये चीजें अगर फर्म देगी तो अल्टीमेटली पार्टनर फर्म के लिए क्या हो जाएगा, इतने अमाउंट का लॉस हो जाएगा, इतने अमाउंट का क्या हो जाएगा, और वो लॉस किस में बटेगा, नेक्स्ट पार्टनर्स के अंदर ही बढ़ जाएगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है जी, तो यहां पर हो जाएगा डिवीजन ऑफ लॉस। ठीक है साहब, तो ये डेबिट हो जाएंगे, लॉस के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या आएंगे भाई, डेबिट होएंगे। ये लो डेबिट कर देते हैं 90,000, 90,000 और 90,000। तो 1,00,000 एक को देना है और 90,000 उसको उससे लेना है, दैट मीन्स क्रेडिट करना है 1,00,000 और डेबिट करना है 90,000। तो 10,000 ज्यादा क्या है यहाँ पे, क्रेडिट, यहाँ पर कुछ नहीं है, और यहाँ पर आप चेक करेंगे तो 10,000 ज्यादा क्या है, डेबिट। ठीक है, तो अब एडजस्टमेंट एंट्री पास हो जाएगी दोस्त। यहाँ पे सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू एस कैपिटल अकाउंट 10,000, और आपका क्वेश्चन ऐसे यहां पर ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो एक मेथड, एक तरीका तो यह है कि इस तरह से हम एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एक एडजस्टमेंट टेबल दूसरे तरह से बनती है, वो हम अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। चलिए, अगेन एबीसी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है। आफ्टर फाइनल अकाउंट्स हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो है वो हमने कंसीडर नहीं की, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इन्होंने निकाल के दे दी 5, 4, ये 3 जो भी है। नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री हमें पास करनी है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन करेंगे। अब इस क्वेश्चन में जब एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे वो थोड़ी सी अलग बनाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा उसको अलग बनाएंगे, सुंदर बनाएंगे, देखना थोड़ी अलग बनेगी वो। तो आपको जो ज्यादा कन्वीनियंट लगे आपको उससे क्वेश्चन करना है, चॉइस इज योर्स। ठीक है, तो यहां पर जो कॉलम बनते हैं वो इस तरह से बनेंगे कि ये तो साहब हो गया, एक मिनट, ये तो सर हो गया आपका फर्म का, ये सर हम ले लेंगे सी का, ये हम ले लेंगे बी का, और ये हम ले लेंगे ए का। ठीक है,
ठीक है जी। सो ये हमारी बनेगी एडजस्टमेंट टेबल। ए बी एंड सी। नाउ हमें इसको और फर्दर डिवाइड करना है। आपके छोटा बन गया थोड़ा सा ना, देखते हैं। चलिए, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट। ठीक है जी। इस तरह से हमने पार्टनर्स के और फर्म के लिए 4 कॉलम बना दिए। अब हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्रेडिट करना है, डेबिट करना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग साहब हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे पार्टनर्स को, जो कैलकुलेट करके क्वेश्चन ने दे रखा है 5,000, 4,000 और 3,000। ठीक है जी। अब ये जब पार्टनर्स के अकाउंट डेबिट होंगे तो अल्टीमेटली फर्म का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट होएगा। ठीक है जी। तो डबल एंट्री सिस्टम ये तो है। बेसिकली पार्टनर से चार्ज कर रही है तो फर्म को प्रॉफिट हो रहा है, फर्म के लिए इनकम हो रही है, तो फर्म के लिए वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है सर। और कुछ यहां पर है नहीं, और कुछ यहां पर नहीं है। अब क्या करेंगे सर, अब देखिएगा, अभी 12,000 क्या हो गया, फर्म को प्रॉफिट हो गया। अभी प्रॉफिट क्या होगा, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जो कि क्या है 3:1। तो लो सर, ये बांट देंगे। अब प्रॉफिट देंगे तो क्या आएंगे, इनके अकाउंट क्रेडिट होंगे, तो क्रेडिट साइड में लिख देंगे 6,000, 4,000 और 2,000। और यहां पर फर्म के लिए हो जाएगा डेबिट, और इस तरह से कहानी फर्म की क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर। यस सर। कुणाल समझा रहा है बेटे। अब देखिएगा नेट इफेक्ट क्या आता है। नेट इफेक्ट आ जाएगा आपके पास, ध्यान दीजिए, ए पे 5,000 डेबिट, 6,000 क्रेडिट। यस सर। तो बैलेंस किधर है, 1,000 क्रेडिट कहां पे है, क्रेडिट क्रेडिट साइड में। इसका क्या ज्यादा है, 1,000 क्रेडिट। क्रेडिट। और इसका, बोले सर कुछ नहीं। और इसका क्या ज्यादा है, 1,000 डेबिट, और यहां कुछ नहीं। तो एडजस्टमेंट एंट्री हो जाएगी ना सर। तो एडजस्टमेंट एंट्री हम ऐसे पास कर देंगे कि सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी। और ये एंट्री ऐसे हमारी पास हो गई, और ये हमारा कंसेप्ट खत्म हो गया। तो आप या तो इस तरह से टेबल बना लो, या हमने जो लास्ट क्वेश्चन में बनाई थी वैसे आप बना लो। एक और क्वेश्चन देख लो, बढ़िया सा क्वेश्चन है। लो बेटा देखो, क्वेश्चन देखो तुम। ओम जय जगदीश 3 पार्टनर है भाई, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं यहाँ पे। तो ऑन 1 अप्रैल 2024 इनकी कैपिटल है 4, 2 और 2। एज पर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप डीड, ओम को देना है सैलरी, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 5% पर एनम से, पार्टनर को प्रॉफिट जो है इन द रेशियो, ये रेशंस लिख रखा है ना, इसको काट देना, ये रेशियो ऑफ कैपिटल्स होएगा। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर वाज 3 लाख, वाज डिवाइडेड इक्वली। ये देखो इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ था, 3 लाख। उसको आपने कैसे बांट दिया, इक्वली बांट दिया। ठीक है, ठीक है, विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर द अबाउट टर्म्स। पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री। अब इसको हमें ठीक करना है। ठीक है सर। तो कैसे करेंगे, लीजिए भैया। तो ओम जय एंड जगदीश, एंड ये टोटल फर्म का आ जाएगा, पर्टिकुलर्स, दिस इज योर एडजस्टमेंट टेबल। क्या हो भाई। तो देखो दोस्त, आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा। ठीक है, तो सिंपल सी टेबल हमने बनाई है, इस पे हम देखो कैसे सॉर्ट आउट करेंगे इन चीजों को। सैलरी देनी है पहले हमको, तो पार्टनर को सैलरी देनी है, तो सैलरी क्रेडिट होएगी, क्रेडिट होएगी ना भाई।
5,000 पर मंथ, दैट मीन सैलरी कितनी देनी है? 60,000। ठीक है जी, दे दी हमने 60,000 सैलरी। देन देना ही हमने दे दिया। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम। तो लो बेटे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट कर दूंगा। बोले सर कर दो क्रेडिट। मैंने कहा ठीक है बेटे अभी लो, अभी क्रेडिट करते हैं। 5% पर एनम करना है तो 4 पंजे 20, देन 2 पंजे 10 और ये 10, तो 40,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका हो गया सर। ठीक है, हो गया सर। फिर ये कर दिया साहब, इन्होंने कहा कि प्रॉफिट को बांटना है प्रॉफिट शेयर इसमें कैपिटल के रेशियो में। कैपिटल रेशियो क्या है? 2:1:1। कैपिटल रेशियो क्या है? लेकिन आपने प्रॉफिट को बांट कैसे दिया? इक्वली बांट दिया। ठीक है, ये एक बात हो गई। चलिए, तो टोटल प्रॉफिट कितना हुआ था? 3 लाख का हुआ था। आप 1 लाख रुपए बांट चुके हो। आप 1 लाख रुपए, तो जो डिविजिबल प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्या करते थे? प्रॉफिट में से पार्टनर्स को जो एप्रोप्रिएशन करना है कर दिया, उसके बाद जो बचा हुआ प्रॉफिट था उसको क्या बोलते थे? डिविजिबल प्रॉफिट। क्या बोलते थे भाई उसको? डिविजिबल प्रॉफिट बोलते थे। ठीक है, तो 3 लाख टोटल प्रॉफिट था, उसमें से 1 लाख आप बांट चुके तो 2 लाख क्या आ जाएगा? डिविजिबल प्रॉफिट। इसको आपने बांट दिया कैसे? इक्वली बांट दिया इसको। ठीक है, हाँ इक्वली बांटा है बेटे, इक्वली बांट दिया है। तो डिविजिबल प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे? डिविजिबल प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। वो क्या है बेटा हमारा? कैपिटल रेशियो 2:1:1, 2:1:1, 4 लाख 2 लाख 2 लाख। ठीक है, इसको आप सॉर्ट आउट कर लोगे। तो इसको 2 लाख को बांट दे बेटा, 1,50,000 50,000। तो ए ओम को कितना मिलना था? ओम को मिलना था भाई 1,80,000। इसको मिलना था 60,000 और इसको मिलना था 60,000। इस तरह से मिलना चाहिए था इनको। ठीक है, इनका टोटल क्रेडिट कितना बनता है? इनका सर टोटल क्रेडिट बनता है ये। अब आपने किया क्या है? आपने 3 लाख रुपए को इक्वली बांट दिया, जो कि नहीं बांटना चाहिए था। तो अगर आप बांट चुके हो तो उसको क्या करेंगे? राइट बैक प्रॉफिट wrongly डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। तो आप जो प्रॉफिट को इक्वली बांट चुके उसको क्या करोगे? राइट बैक करोगे। तो अल्टीमेटली इनके कैपिटल अकाउंट्स क्या हो जाएंगे? इस अमाउंट के लिए डेबिट हो जाएंगे। और वो अमाउंट आएगा बेटा 1 लाख, 1 लाख एंड 1 लाख। तो ये लो सर, लो बेटे ये तो खत्म। अब यहां पर नेट इफेक्ट आ जाएगा। नेट इफेक्ट क्या आ रहा है देखिएगा? 1,80,000 हमको क्रेडिट करना था और 1 लाख उसको डेबिट करना है। तो 80,000 से उसको और क्रेडिट कर देंगे, 80,000 से और क्रेडिट कर देंगे। इसको 60,000 से क्रेडिट करना है, 1 लाख से डेबिट करना है। तो बेटे इसको 40,000 से और डेबिट कर देंगे। इसको भी 60,000 से क्रेडिट करना है, 1 लाख से डेबिट करना है। इसको भी 40,000 से और बेटे डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? इजीली काम हो गया। जय जगदीश तो हो जाएंगे डेबिट और ओम हो जाएगा क्रेडिट। तो एडजस्टमेंट एंट्री आपकी आ गई साहब। एडजस्टमेंट एंट्री जैज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जगदीश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओम्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटे, तो इस तरह से आपका क्वेश्चन ये इजीली हो जाएगा और एक कंसेप्ट आपका मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। कुछ भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं जरूर आपके आंसर दूंगा। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट जो लेना चाहता है बच्चा वो ले सकता है। मैं एक तो ना वैसे तो स्क्रीनशॉट को क्या है कि मैं आपको डाल ही दूंगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं साथ साथ में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लो एक और क्वेश्चन लो भाई। तो अगेन ये बढ़िया बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है हमारा। देखिएगा क्वेश्चन की सुंदरता दिखेगी आपको यहाँ पे। ऑन मार्च 31, क्या 31 मार्च को कैपिटल अकाउंट्स ऑफ प्रियंका साक्षी दृष्टि। तो क्वेश्चन सुंदर है। प्रियंका साक्षी और दृष्टि आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट ड्रॉइंग्स एक्सेट्रा
इनकी कैपिटल गिवन है सर, तो ये क्या है, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्या गिवन है आपको? क्लोजिंग कैपिटल। सब्सिक्वेंटली हमें पता लगता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हैड बीन ओमिटेड। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हम चार्ज करना वो करना भूल गए। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 6% से, और ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर प्रियंका की, साक्षी की, इनकी गिवन है, जिसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करके आपको दे रखा है। नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर 6 लाख है। ठीक है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर्स का 3:2:1 है। रिकॉर्ड नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री फॉर रेक्टिफाइंग द अबव एरर्स ऑफ ओमिशन, शो योर वर्किंग्स। तो सिंपल सा क्वेश्चन है सर। अब यहां पर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस वैल्यू पे कैलकुलेट करते हैं सर? बोले सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं ओपनिंग कैपिटल पे। किस पे करते हैं? ओपनिंग कैपिटल। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब आपको यहां पर सर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, आपको यहां पर ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है। ठीक है, लेकिन क्लोजिंग कैपिटल तो गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल तो गिवन है। चलो जैसे मैं छोटे बच्चों को बार बार समझाता हूं, आपको भी समझाऊंगा। अभी 1 मिनट में लिख लेता हूं इसको। चलिए, तो प्रियंका, साक्षी एंड दृष्टि। ठीक है, एंड ये टोटल की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे भी हमें। ठीक है जी, चलिए चलिए ध्यान दीजिएगा, एक सिंपल सी बात। साल शुरू होता है बेटा 1 अप्रैल को, खत्म कब होता है? 31 मार्च को। ठीक है सर, इस दिन जो कैपिटल वो कहलाती है ओपनिंग कैपिटल। अब आप ड्यूरिंग द ईयर अगर कैपिटल आपने फर्दर कैपिटल इसमें और बिजनेस में लेके आए तो वो ऐड हो जाएगी, एडिशनल कैपिटल। आपने ड्राइंग्स की, माइनस हो जाएंगी। एंड इन सेम सेंस में प्रॉफिट और लॉस भी आपका प्लस माइनस हो जाएगा। ये करने के बाद क्या आएगा आपको? क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है जी, अब आपको निकालनी है ओपनिंग कैपिटल। तो सिंपल सी बात है, आपने क्लोजिंग कैपिटल पे पहुंचने के लिए जो भी कुछ किया है उसका अगर उल्टा कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? ओपनिंग कैपिटल। दैट मींस अगर आपने एडिशनल कैपिटल को ऐड किया है तो माइनस कर दो, ड्राइंग्स को माइनस किया है तो ऐड कर दो, प्रॉफिट को ऐड किया है तो माइनस कर दो, और लॉस को अगर माइनस किया है तो उसको ऐड कर दो। आप कहां पहुंच जाओगे? ओपनिंग कैपिटल पे। सिंपल सा फंडा है, कक्षा 11 में सिखाते, वापस आपने देख लिया, इसको आप बना सकते हो डायग्राम को, बाकी इसको मैं रब कर रहा हूं। चलिए बेटे, तो ये इनकी क्लोजिंग कैपिटल साहब 4 3 2, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। चलिए, अब इसमें ऐड क्या करना है? हमें इसमें ऐड करनी है ड्राइंग्स। क्या ऐड करेंगे? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स साहब कितनी है? 50 40 30, 50 और 30, तो ये हो गया 4,50,000, 3,40,000, 2,30,000। ठीक है साहब, इसमें माइनस करेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड जो आप बांट चुके हो। तो प्रॉफिट कितना था सर? प्रॉफिट था 6 लाख। 3:2:1 का रेशियो है। तो तो 6 लाख को आप बांट चुके भाई 3:1 में, 3 लाख, 1 लाख। ये जब आप कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी दोस्त? और कुछ है नहीं, एडिशनल कैपिटल वगैरह कुछ है ही नहीं, ओपनिंग कैपिटल आपके पास आ जाएगी, ड्राइंग्स और बस ये प्रॉफिट वाला फंडा था। तो ये हो जाएगा सर, ये माइनस करना है ना। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1,50,000 इसकी कैपिटल है, 1,40,000 इसकी ओपनिंग कैपिटल है, एंड इसकी कैपिटल 1,30,000 है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट है 6%, तो इसका 6% कर देना, ये आ जाएगा 9,000। इसका कितना आएगा? 6%, शायद 9600, नहीं 80, कितना आएगा भाई इसका? 15 छक्के 90, ये तो ठीक है। इसका, अरे यार मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं भी भाई भूल जाता हूँ, सॉरी। इंटू 6%, 8400 एंड 13 इसका 6%, 7800। ठीक है जी, तो ये आपका कैलकुलेट हो गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है जी, ठीक है सर, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को यहाँ पे एडलेस क्यों नहीं किया?
क्योंकि उसका तो कुछ हुआ ही नहीं ना सर, वो तो भूल गए थे हम वैसे भी। तो ये लो, थोड़ा सा इसको छोटा किया, और यहाँ पर मैं छोटा करने से काम होएगा नहीं। चलो चलो बेटे बनाता हूँ, ये बना रहा हूं मैं एडजस्टमेंट टेबल, ठीक है। तो ये आपकी एडजस्टमेंट टेबल बन रही है। लो सर, लो सर, लो सर। तो प्रियंका, साक्षी, दृष्टि एंड टोटल, ठीक है सर। आगे बढ़े तो लो भाई, तो इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। बोले सर दे दो, लो यार दे लो ना, क्या दिक्कत है। क्रेडिट कर देंगे, वर्किंग नोट नंबर ऐसे मेंशन कर देंगे। एडजस्टमेंट, हैंडराइटिंग थोड़ी खराब आ रही, कोशिश करूंगा अच्छी करने की। 9,000, 8,400, 7,800 क्या है बेटा ये? 9 8 17, 17 और 7 24, 25,200, 25,200। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग डेबिट करेंगे कितना बेटे? 2.5 2 15, 2,500, 2,000 और 1,500, तो 6,000 ये हो जाएगा। तो नेट क्रेडिट कितना आ जाएगा? अब देखिएगा, हमें डिविजिबल प्रॉफिट का यहाँ पे करने का जरूरत नहीं है, रीजन बीइंग कि प्रॉफिट गलत रेशियो में तो बढ़ा नहीं है। तो आप अगर डिविजिबल प्रॉफिट को बांटोगे तो उसका इंपैक्ट भी सेम रेशियो में वापस बढ़ेगा, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं हमारे आंसर पे। डिविजिबल प्रॉफिट वाला फंडा तभी करते हैं हम जब प्रॉफिट हमने गलत रेशियो में बांट दिया हो। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, सारा एप्रोप्रिएशन प्रॉपर दिखाएंगे विथ डिविजिबल प्रॉफिट, एंड देन रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट करेंगे जो गलत बांटा, और हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल सा है, जो एप्रोप्रिएशन करना है करो इंक्लूसिव ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट, देन जो प्रॉफिट आपने गलत रेशियो में बांटा उसको रिवर्स करो, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपने गलत रेशियो में प्रॉफिट को नहीं बांटा है तो वो डिविजिबल प्रॉफिट वाला स्टेप आप एलिमिनेट कर सकते हो, ठीक है सर। तो ये लो सर साहब, ये हो जाएगा हमारा 6,500, 6,400 और 6,300, ठीक है। 19,200, एक बार चेक कर लेता हूँ, प्लस 6,400, 6,300, 19,200, ठीक है सर। अब अगर आप ये पार्टनर को फर्म क्रेडिट करेगी तो अल्टीमेटली उतने अमाउंट का फर्म को लॉस होगा। तो डिवीजन ऑफ लॉस किस रेशियो में होगा सर? डिवीजन ऑफ लॉस किस रेशियो में होगा? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पर क्या गिवन है बेटे? 3:1, दैट इज 3:2:1। तो 19,200 को हम बांटेंगे तो 3,200 इसका आएगा, 6,400 इसका आएगा, एंड 9,600 शायद इसका आएगा, ठीक है जी। ये करने के बाद सर, ये करने के बाद मेरे बेटे आपको मिल जाएगी नेट एडजस्टमेंट, इसका एंट्री मिल जाएगी, नेट इफेक्ट मिल जाएगा आपको। नेट इफेक्ट देखिएगा, 6500 क्रेडिट करना है, 6500 क्रेडिट करना है, और ये आपको 9600 क्या करना है? डेबिट करना है। तो ज्यादा क्या है? 9600 डेबिट ज्यादा है बेटे, तो 3,100 रुपए से इसको क्या करेंगे? डेबिट। यहाँ पर तो 6,400 डेबिट है, 6,400 क्रेडिट है, ये आपका खत्म हो जाएगा। एंड यहाँ पर 6,300 क्रेडिट है, 6,3200 डेबिट है, तो यहाँ पर 3,100 आपका क्रेडिट बच जाएगा। अल्टीमेटली ये आपकी एंट्री बन जाएगी यहाँ पर एडजस्टमेंट एंट्री। तो सर ये प्रियंकास कैपिटल अकाउंट डेबिट होएगा, प्रियंकास कैपिटल अकाउंट टू दृष्टिज कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। हाँ भाई आ गया ना? मेरे हिसाब से आ गया होगा ना, इजी है, इतना टफ नहीं है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग इसका, ठीक है। थोड़ा और छोटा कर देता हूँ,
लो अब ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है बाबू, आ रहा है क्या कुणाल समझ में? ठीक है, कार्तिक भाई समझ में आ रहा है? यस सर। चलो, पढ़ाई की बात ज़्यादा हो रही है आजकल क्लास में, मुझसे थोड़ा सा मुश्किल काम है पर कर रहा हूँ, पढ़ाई की बातें करनी है, एग्जाम आ रहे हैं हमारे। तो हरि नारायण गोविंद, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि नारायण गोविंद पार्टनर है, इनका कैपिटल गिवन है ये 3 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख। इस प्रॉफिट फिगर पे आने के लिए जो ड्यूरिंग द ईयर, देखो ये क्लोजिंग कैपिटल है, कैसे? इन अराइविंग एट दिस फिगर्स द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 ऑफ मार्च 2025, जो कि 2,40,000 था, वो पहले ही हम क्रेडिट कर चुके हैं पार्टनर को इन द प्रॉफिट इन विच दे शेयर प्रॉफिट्स। ऑब्वियसली बात है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इनकी ड्राइंग्स गिवन है 50,000, 40,000, 30,000। Subsequently, the following omissions were noticed and it was decided to bring लिखा भाई to bring हो गया बेटा, ये देखो ये ठीक कर लेना, bring them into account। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है 10% per annum एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हरी का इनका निकाल के दे रखा है। नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है हमें। ठीक है, तो अभी जो हमने क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही होगा सर, सेम वैसे ही होगा। आपको पहले निकालनी है क्या? ओपनिंग कैपिटल, एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है? एडजस्टमेंट टेबल बनानी है और गेम ओवर। ठीक है, तो चलो करते हैं। तुम भी क्या याद रखोगे? बोले सर इतने क्वेश्चन आप करा रहे हो। लो बेटे, लो भाई लो, ये था वर्किंग नोट का पार्ट हमारा। ठीक है, थोड़ा छोटा छोटा बनाऊंगा मैं, तुम सुनते ज़्यादा, ज़्यादा सुनना और काम करना। तो यहाँ पर वर्किंग नोट बन रहा है किसके लिए? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए। हरि नारायण एंड गोविंद। ठीक है जी, ठीक है जी, ये हो गया। तो आपके पास गिवन है क्लोजिंग कैपिटल, तो 3, 2.5, 2, ठीक है सर। अब क्या करेंगे सर? अब बेटे इसमें माइनस कर देंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर, जो आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटा है। अब यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सर गिवन नहीं है, तो इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन वर्किंग नोट नंबर 2, ये वर्किंग नोट नंबर 1 है। इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर 2, इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन PSR shall be taken to be या shall be taken as equal। ठीक है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसा होएगा? इक्वल होएगा सर। दैट मीन्स ये 2,40,000 को इक्वली बांटा गया है, तो 80,000 ब्रैकेट में, मतलब माइनस करना आपको, माइनस करना आपको। ये लो सर, ये आ जाएगा 2,20,000, ये आ जाएगा 1,70,000, ये आ जाएगा 1,20,000। अब इसमें बेटे ऐड कर देंगे ड्राइंग्स फॉर द ईयर, तो ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर कितनी है सर? वो गिवन है आपको यहाँ पर 50, 40, 30। ड्राइंग्स भी गिवन है यहाँ पे 50,000, 40,000, 30,000, 50,000, 40,000 और 30,000। तो सर ये आपको मिल जाएगी ओपनिंग कैपिटल 2,70,000, 2,10,000 एंड 1,50,000। ठीक है सर, ये करने के बाद आप निकाल दोगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम। तो पूरे साल का निकलना है यहाँ पे 27,000, 21,000 एंड 15,000। ठीक है जी, ये काम कर दिया हमने। हमने यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल निकाला, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला। अब क्या करना है सर? अब बोले सर मजे से इसको एडजस्टमेंट टेबल बनाओ। अब क्या बनाओ? एडजस्टमेंट टेबल। थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा इसको। ये लो बेटे, अब बनाओ एडजस्टमेंट टेबल। लो बेटा बना रहा हूँ आपके लिए एडजस्टमेंट टेबल।
टेबल। हरिनारायण गोविंद टोटल, ठीक है सर। तो ये लो आईओसी वर्किंग नोट नंबर 1 27,000, 21 और 15 कितना होगा ये, टोटल करो फटाफट, ठीक है। 27,000, 21,000, 63,000 कितना आ गया दोस्त, 63। इंटरेस्ट क्रेडिट करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना है, क्रेडिट करना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या करेंगे बेटे, डेबिट करेंगे, जो कि कितना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 2,500, 2,000, 1,500, 2,500, 2,000, 1,500, 6,000 रुपये आपका डेबिट हो जाएगा। इसको करने के बाद आपका क्या आएगा साहब, टोटल क्रेडिट आ जाएगा आपके पास 24,500, 19,000, 13,500 और यह आ जाएगा 57,000। अगर फर्म इतना क्रेडिट करेगी तो फर्म को ये लॉस होएगा, और लॉस को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना होता है। तो डिवीजन ऑफ लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 1:1:1, और ये डेबिट कर देंगे सर कितना, 19,000, 19,000 और 19,000, ठीक है। ये हो जाएगा 57,000 और ये ऐसे कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे आपको नेट इफेक्ट मिल जाएगा, क्या मिलेगा नेट इफेक्ट देखिएगा, 24,500 क्रेडिट है, 19,000 डेबिट है, दैट मीन्स 5,500 क्या है, क्रेडिट और करना पड़ेगा इसको। 19 कैंसिल हो गए। यहाँ पर आप देखेंगे तो 13,500 क्रेडिट है और 19,000 डेबिट है, तो 5,500 इसको डेबिट करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपकी एडजस्टमेंट एंट्री निकल के आ गई मेरे बेटे। गोविंद्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट 5,500। और ये आपका इस तरह से क्वेश्चन हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्त, ठीक है। चलिए भाई, सो क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस अब आ रहा होगा, मुझे ऐसा लगता है आना चाहिए कॉन्फिडेंस, अभी नहीं आएगा तो कब आएगा फिर। तो चेक कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6। अजय विजय पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा 3:2 गिवन है, इनके कैपिटल्स 10 लाख 15 लाख हैं, ठीक है। पार्टनरशिप डीड ने बोला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करना 12%। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 ड्रॉइंग्स जो है वो 30,000 पर क्वार्टर है अजय की, ठीक है, एंड विजय की ड्रॉइंग्स 20,000 पर मंथ, ठीक है, drawn in the beginning of the every month. After the preparation of the final accounts for the year ended, it was discovered that interest on Ajay drawing was not taken into consideration. बस सिंपल सा क्वेश्चन है यार, अजय का इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देखो आप समझना, इन्फॉर्मेशन दो की गिवन है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन दो की गिवन है, इसकी इंटरेस्ट ऑन, इसकी ड्रॉइंग इतनी है, इसकी ड्रॉइंग इतनी है, इन्फॉर्मेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की गिवन है। लेकिन दिक्कत देखो यहाँ पे, देखो क्वेश्चन ऐसे आपके साथ खेलेगा, आप क्या जल्दबाजी में सब कुछ कर दोगे, वो नहीं करना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आपके साथ खेलता है कि आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन अजय's ड्राइंग्स वाज नॉट टेकन इनटू कंसीडरेशन। क्या भूले हो तुम, सिर्फ अजय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमें सिर्फ अजय के इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे फोकस करना है, ठीक है। हमें अजय का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करना है और एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, ठीक है सर। तो वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ अजय's इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो अजय की ड्राइंग्स क्या है सर, 3,000 पर क्वार्टर ड्रॉन एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, हर क्वार्टर के एंड में इसने ड्राइंग की है। दैट मीन्स हमें क्या निकालना पड़ेगा पहले, एवरेज पीरियड। मेरी हैंडराइटिंग मास, हैंडराइटिंग यार, हैंडराइटिंग का क्या करें, चलिए एवरेज पीरियड, तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। मैं ऐसे कर रहा हूं जैसे आपको एग्जाम में करना है, ठीक है सर।
तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग क्या है, आप हर क्वार्टर के एंड में कर रहे हो, तो पहली ड्राइंग पहले क्वार्टर के एंड में, तो 9 महीने बचेंगे साल एंड होने में। एंड लास्ट ड्राइंग लास्ट क्वार्टर के एंड में, दैट मीन्स 31 मार्च को कर रहे हो, तो 0 मंथ बचेगा अपॉन 2, तो 4.5 मंथ। टोटल ड्राइंग्स कितनी है सर, टोटल ड्राइंग्स है आपकी 30,000 मल्टीप्लाई बाय 4, 1,20,000। ठीक है सर। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा, यह आएगा मेरे बेटे टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय एवरेज पीरियड अपॉन 12, तो 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है, मल्टीप्लाई बाय 4.5 अपॉन 12 है, ये गया ये गया ये तो गया ये गया, तो 12 चौक 48, शायद 5,400 रुपीज़ होगा, शायद बोला है मैंने, आप कैलकुलेट कर लो यार, मैं कैलकुलेटर से कर लेता हूँ दोस्त, है ना, हाँ पता नहीं भाई, 5,400। ठीक है जी, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है। अब हम क्या बना देंगे, तो सर अब हम बना देंगे एडजस्टमेंट टेबल। क्या बना देंगे एडजस्टमेंट टेबल बना देंगे सर। तो ये तो आपका हो गया रफ वर्क, मतलब रफ वर्क नहीं, वर्किंग मोड, प्रॉपर फेयर वर्क ये सर, ये गलती से मुंह से निकल गया रफ वर्क, स्लिप ऑफ टंग, ये फेयर वर्क आपका एग्जाम में बनाना है, वर्किंग नोट। ठीक है, रफ वर्क तो कैलकुलेशंस होती हैं जो हम ऐसे ही कर देते हैं। चलिए, तो अजय विजय 2 पार्टनर हैं, उनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मसला है एक का, ये लो, अजय विजय एंड टोटल, ये है आपकी एडजस्टमेंट टेबल, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वर्किंग नोट नंबर 1। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा सर, डेबिट होएगा अजय का, किसका, ये अजय का, तो 5,400, तो विजय में कुछ नहीं आना, 5,400। और जो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपने डेबिट किया, अल्टीमेटली फर्म के परस्पेक्टिव से इनकम है, फर्म को प्रॉफिट होएगा, तो प्रॉफिट को बांटेंगे, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, दैट इज, यहाँ पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:2, इसको क्रेडिट कर देंगे सर 3:2 में, इसको क्रेडिट कर देंगे, और कुछ बोले थोड़ी है, देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लेना भाई। ठीक है सर, 3:2 में 5,400 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई 2, 2,160 रुपया, 3,240। ठीक है, और ये आपका नेट इफेक्ट आ जाएगा, तो बेटे 5,400 डेबिट करना है, अजय को 3,240 क्रेडिट करना है, दैट मीन्स 2,160 से इसको क्या करना है, डेबिट करना है, और विजय को 2,160 से क्या करना है, क्रेडिट करना है। और आपकी एडजस्टमेंट एंट्री यहाँ पे खत्म हो गई सर, एडजस्टमेंट एंट्री, अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, अजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय's कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, लो भाई देख लो, ये हो गया काम। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। मतलब ये है कि यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, आइदर, या मैं कहूं कि कोई किसी एक पार्टनर को, हेयर आइदर वन और मैनी पार्टनर्स may be given a guarantee of minimum profit by any partner or partners in agreed ratio। गारंटी का मतलब समझ गए कि भैया या तो किसी एक पार्टनर को या एक से ज़्यादा पार्टनर को है, एंड इवन और मैनी की जगह में, ठीक है जी, या एक से ज़्यादा को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी है। सपोज करो ए और बी पार्टनर है,
वो सी को एडमिट कर रहे हैं, तो सी को वो लालच दे रहे हैं कि यार तू एक काम कर, पार्टनर बन जा, तुझे मिनिमम इतना प्रॉफिट की हम गारंटी देते हैं। चाहे अगर प्रॉफिट नहीं भी होगा तो क्या होगा, जो भी पार्टनर गारंटी दे रहा है वो क्या करेगा, उस डेफिशिएंसी को बियर कर लेगा। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो इफ देयर इज एनी डेफिशिएंसी इन गारंटीड प्रॉफिट, अगर गारंटीड प्रॉफिट में किसी भी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा, इट शैल बी बियर बाय द पार्टनर और पार्टनर्स। क्या सर, या तो कोई पार्टनर या एक से ज्यादा नहीं दी तो पार्टनर्स, शैल बियर बाय द पार्टनर्स हु हैड given the guarantee of minimum profit। क्लियर है सर, सिंपल सा फंडा है। जिस भी पार्टनर या पार्टनर्स ने गारंटी दी है वो भुगतेंगे, जिस भी रेशियो में गारंटी दी है उसमें भुगतेंगे। स्टार बना के लिख रहा हूं, इफ रेशियो ऑफ गारंटी इज नॉट गिवन देन it shall be bear by the partners who had given the guarantee in their बेटे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और हमारा कंसेप्ट यहां पे खत्म हो गया सर। तो बड़ा ही सिंपल सा मधुर सा कंसेप्ट है मिनिमम गारंटी का, ठीक है। तो सुंदर हैंड राइटिंग तो मुझे तो बड़ी सुंदर लग रही है, ऐसा मोतियों जैसा लिखा है मैंने, पता नहीं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। क्या हैंड राइटिंग है दोस्त, मजेदार हैंड राइटिंग है। ऐसी हैंड राइटिंग में मतलब बहुत सुंदर लिखा है मैंने अभी तो। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, इससे अच्छा कौन लिख सकता है यार। लो चलिए आ जाओ। चलो बेटे, ये क्वेश्चन ज्यादा सुंदर नहीं है, इस क्वेश्चन में सुंदरता कम है। सुमित और मनीष दो पार्टनर है, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है। 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने गणेश को एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए विद द गारंटीड एनुअल प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है, 1,52,000, ठीक है। पास द जर्नल एंट्री फॉर डेफिशिएंसी बोर्न बाय सुमित एंड गणेश एंड द प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो एंट्री भी पास करनी है और पिन अकाउंट भी, एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमें बनाना है, ठीक है सर। तो पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं। चलिए, सुमित शेयर ऑफ प्रॉफिट, एंड राइटिंग की स्थिति होगी, नजर लग गई यार। सुमित शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल्स टू 1,52,000 मल्टीप्लाई बाय, सुमित कौन नहीं यहाँ पे, तो 1 मिनट रुको। गारंटी किसको दी है, गणेश को दी है। गणेश का देखना पड़ेगा ना सर पहले। ये सुमित का निकल लो, क्या फर्क पड़ता है। पर यहां पर आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है ना, यहां पर गणेश आया है 1/4 से। ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन में क्या है कि एक नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4 शेयर के लिए। अब आपको क्या है, ये तो पता नहीं कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, तो आप क्या एज्यूम करोगे, आप यही एज्यूम करोगे कि 1/4 प्रॉफिट देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बांटेंगे। क्लियर है, सिंपल, ठीक है सर, बोले सिंपल। तो यहां पर सर जो है, यहां पर जो है आप क्या करेंगे, सबसे पहले गणेश का शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालिए। गणेश शेयर ऑफ प्रॉफिट वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है, हमें तो इसी का देखने से मतलब है, मल्टीप्लाई बाय 1/4। ये देखो क्या आएगा, 4 3 12, तो 38,000 रुपीज। कितना, हमें तो इसी से मतलब है ना, और से मतलब क्या है, इसको गारंटी दी है गणेश को, 38,000 आ रहा है। इसका गारंटीड प्रॉफिट क्या है बेटा, 50,000। सिंस मनीष शेयर ऑफ प्रॉफिट
₹38,000 is less than the guarantee given is less than the guarantee given, तो गारंटी किसने दी है सर? यहाँ पे बताया नहीं है गारंटी किसने दी है, यहाँ पे बताया नहीं है गारंटी, तो गारंटी फिर किसने दी है? दोनों ने, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। गारंटी गिवन बाय सुमित एंड मनीष in their old profit sharing ratio and that is 2:1, ठीक है। तो डेफिशिएंसी को इस तरह से ये बियर करेंगे, ठीक है सर, ये सिंपल सी बात है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आपको जर्नल एंट्री पास करनी है। वैसे यहां पर आपको ज्यादा लोड देने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है सर? क्योंकि इतनी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वही गारंटी का रेशियो है, तो ज़्यादा कुछ लफड़ा है नहीं, सब इजीली सॉर्टेड हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा सर? वो ऐसे हो जाएगा बेटे, फर्स्ट एंट्री आप पास कर दो, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अकाउंट टू Sumit's capital account to Manish capital account to गणेश। तो पहले जो प्रॉफिट बनता है ना सर, इनको वो दे दो, सिंपल सा काम करो तुम, ज़्यादा दिमाग लगाओ मत। इनका जो प्रॉफिट बनता है इनको प्रॉफिट दे दो, ज़्यादा लोचा है ही नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ चीज़ें है ही नहीं सर, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो ये प्रॉफिट तो हो गया गणेश का। अब यहाँ पर इस जगह से यहाँ मैं कर रहा हूँ, नाउ इसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से आप देख लेना प्लीज, ठीक है। नाउ रिमेनिंग प्रॉफिट फॉर Sumit and Manish. Sumit and Manish equals to 152 minus तो क्या आ जाएगा बेटे? ये 1,14,000, ठीक है। इस 114 को जो आपके सुमित और मनीष है ये अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटेंगे। सो सुमित शेयर ऑफ प्रॉफिट 114 मल्टीप्लाई बाय 2/3 एंड सुमित हो गया मनीष शेयर ऑफ प्रॉफिट 114 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ठीक है। ये 38,000 लेगा एंड ये 76 लेगा। इस तरह से इनको प्रॉफिट बटेगा, ठीक है। तो जो आपका न्यू पार्टनर है उसको उसका शेयर देने के बाद बचा हुआ जो प्रॉफिट होगा वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वगैरह कैलकुलेट नहीं करना, यहाँ पे कुछ भी चक्कर नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा 76 और 38, ठीक है, 76 एंड 38, तो 76 38 एंड इसका भी 38 था, ठीक है सर। ये काम हो गया, ये हो गया सर। अब जो डेफिशिएंसी है 12,000 की उसको बांटेंगे। तो डेफिशिएंसी के लिए सर जो सुमित का कैपिटल अकाउंट है वो क्या होगा? सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनीष का कैपिटल अकाउंट भी क्या होगा भाई? डेबिट टू गणेश कैपिटल अकाउंट। डेफिशिएंसी कितने की थी? 12,000 की, और ये अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे 8 और 4 में, 2:1 में, ठीक है। इस तरह से आपकी दोनों एंट्री यहां पर कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है जी। चलिए, और आपसे बोला है कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी आप बना दो, तो सर लो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना देते हैं।
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट अमाउंट डेबिट बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,52,000 टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें कैसे करना है वो देख लीजिएगा। सुमित एंड दूसरा क्या था, मनीष और गणेश। तो सुमित का केस क्या था, 152, इसकी जरूरत ही नहीं है 152 करने की, 114 मल्टीप्लाई बाय 2/3, 114 मल्टीप्लाई बाय 1/3, ये है ना, ठीक है। एंड इसका था 152 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो ये तो आ गया था 38,000, ये भी 38,000 था, और ये था हमारा 70 कितने गया 6,000। ठीक है जी, इस तरह से हमने लिख दिया। अब क्या करना है, सुमित ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर टू गणेश। कितना ट्रांसफर करेगा, जो इसकी डेफिशिएंसी थी इसका 2/3, बोले तो 8,000, तो इसको कितना मिलेगा भाई 68,000। यहाँ ऐड कर देंगे ट्रांसफर फ्रॉम सुमित 8,000, मनीष का माइनस करेंगे, ट्रांसफर टू गणेश वही 12,000 का 1/3, 4,000, इसका हो जाएगा 34,000, और इसमें ऐड कर देंगे यहाँ पे ऐड कर देंगे दोस्त, ट्रांसफर फ्रॉम मनीष, और इस तरह से इसका कितना हो जाएगा 50,000 हो जाएगा, और ये 1,52,000 ऐसे बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपको दिखाना है। ठीक है सर, तो इसको मैं आपके लिए थोड़ा एडजस्ट करता हूँ, कोशिश करता हूँ। ठीक है, थोड़ा दे लो यार स्क्रीनशॉट, बड़ा अजीब सा छोटा सा हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, लिखो आप। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन। तो क्वेश्चन पे क्वेश्चन करा रहे हो सर आप? यस, क्वेश्चन पे क्वेश्चन कराएंगे। चलिए, राम श्याम हरी पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2 है, इनकी फिक्स कैपिटल गिवन है। कौन सी कैपिटल गिवन है? फिक्स कैपिटल। दैट मींस डेफिशिएंसी की अगर एंट्री मांगेंगे तो किसके थ्रू आएंगी? करंट अकाउंट के थ्रू, क्योंकि फिक्स कैपिटल गिवन है। ठीक है, ध्यान रखना, 3-2-1। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट करना है 10% से इंस्टेड ऑफ 8%। ये तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपल सा है कि 10% पर एनम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। एक मिनट, सॉरी, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, देना कितना है 8%, तो आपने 2% ज्यादा दे दिया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कुछ भी नहीं है, ये तो बड़ा ही सरल क्वेश्चन हो गया। ये तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। लो बेटे, लो बेटे, चलिए, राम श्याम हरी टोटल जो कि फर्म का है, ये हो जाएगी हमारी एडजस्टमेंट टेबल। एडजस्टमेंट टेबल। अब साहब क्या करना है, आपने 2% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ज्यादा दे दिया, तो उसको क्या कर लेंगे, राइट बैक कर लेंगे। तो राइट बैक ऑफ आईओसी रॉन्गली क्रेडिटेड। तो आप डेबिट करोगे, अब क्या करोगे, डेबिट करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस लेना 2%, तो इनका 2% वापस लेंगे, इसका 6,000 हो जाएगा, इसका 4,000 हो जाएगा, इसका 2,000 हो जाएगा, ये 12,000 हो जाएगा साहब। अब फर्म जब इनसे वापस लेगी तो फर्म को क्या हो जाएगा, फर्म को प्रॉफिट हो जाएगा, और प्रॉफिट को फर्म बांटेगी, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट
in profit sharing ratio that is 532, तो क्रेडिट कर देगी 532 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये अमाउंट, तो ये आ जाएगा मेरे बेटे 6000, 3600, 2400, और ये आपका आ जाएगा यहाँ पर नेट इफेक्ट, ये आ जाएगा नेट इफेक्ट। हाँ भाई नक्षत्र, यस सर। कोई दिक्कत है क्या? 4000 डेबिट 3600 क्रेडिट, तो मतलब समझा रहा है? यस सर। हैं, इजी है? यस सर। ज्यादा इजी नहीं हो गया है? ज्यादा इजी नहीं हो गया क्या? अरे इजी यार, और इतना कितना इजी लोगे? चलो 2000 डेबिट 2400 क्रेडिट, तो ये हो जाएगा 400 क्रेडिट। एंट्री क्या हो जाएगी साहब? शाम टू हरी, तो हारे का शारा बाबा शाम हमारा, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री, शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हरीज कैपिटल अकाउंट 400, और ये आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो खटाक से और आगे बढ़ते हैं, ठीक है जी। चलिए अगेन एक और क्वेश्चन, ये लो भाई, देखो क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगा रहे हैं हम, ठीक है, होने वाला है, परेशान मत हो, 15-20 मिनट में खत्म करेंगे। रवि, बाबा, विशाल 3 पार्टनर हैं, इनके कैपिटल अकाउंट 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख। 1 अप्रैल को इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:1 है। पार्टनर्स को इंटरनेशनल कैपिटल देना है 6% पर एनम से। सैलरी देनी है बाबा को, विशाल को 4000 पर मंथ और 6000 पर क्वार्टर रिस्पेक्टिवली, ठीक है। बाबा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरनेशनल कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी इज गारंटीड, ओके। बाबा को आपने गारंटी दी है, ये ध्यान उससे देखना कि बाबा का शेयर ऑफ प्रॉफिट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो बाबा को गारंटी क्या दी है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ने के बाद, लेकिन सैलरी नहीं जोड़नी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जोड़ने के बाद इसका मिनिमम प्रॉफिट कितना होना चाहिए? 82,000 पर एनम। कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो कौन मेट करेगा? विशाल देगा वो पर्सनली। प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना हुआ है? 3,12,000। हमें प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, सिंपल प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दो। तो यार इतना इजी क्वेश्चन है ना, इतना इजी क्वेश्चन है, क्या करना चाह रहा है सीबीएसई बोर्ड? तुम बच्चों को ऐसे हलवे क्वेश्चन देगा क्या? तुम इतने इंटेलिजेंट बच्चों, बेटा अकाउंट्स के तुम महापंडित हो, तुम्हें इतना कम कैसे काम चलेगा? टफ क्वेश्चन बनाने चाहिए सीबीएसई को, अपना स्टैंडर्ड सुधारना चाहिए ना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है सर। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड, यहां लिखना जरूर मत भूलना, पर्टिकुलर्स लिखोगे आप। तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,12,000 टू क्या देना था? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रवि, बाबा और विशाल, ठीक है। तो इनके कैपिटल है 8, 6, 4, 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख, सॉरी 6%। क्या हुआ कार्तिक? खुजली हो रही बेटा? मिटाओ बेटा। है कार्तिक? है? लो बेटे लो, लो साथ साथ दोनों, ये हो जाएगा 60,000, 1,08,000। फिर सर देनी है सैलरी टू पार्टनर्स, बाबू लो, सैलरी देनी बाबा और विशाल को। बाबा को देनी है 4,000 पर मंथ इंटू 12, विशाल को देनी है 6,000 पर क्वार्टर। क्वार्टर 4 होते हैं भाई, ठीक है। क्वार्टर कितने होते हैं साल में? 4। क्वार्टर का मतलब 1/4, ठीक है, सिंपल। तो कोई भी चीज का क्वार्टर हो, इसका मतलब क्या है? वो 1/4 है उसकी, चौथा हिस्सा, ठीक है। तुम एल्कोहल के केस में ऐसा नहीं है, लेकिन इंडिया में ना क्वार्टर 180 का है, फुल 750, तो समस्या हो गई। 72,000, ठीक है। ये हो गया सर। चलो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा मेरे को, छोटा छोटा करना जरूरी है इसको।
ये भैया ये लो, क्या है कि थोड़ी जगह कम पड़ जाती है ना, दिक्कत हो जाती है। चलिए, सो कुछ गलती तो नहीं कर रहा मैं। ये आ गई सैलरी, आ गई इंटरेस्ट कैपिटल आ गया। ठीक है 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 ओके। नाउ टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नहीं बेटे नहीं, पार्टनर्स कैपिटल नहीं आएगा यहाँ पे, करंट अकाउंट आएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे क्या आएगा? पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्यों आएगा सर? क्योंकि कहाँ गई वो फिक्स कैपिटल? नहीं, इस क्वेश्चन में नहीं है, पिछले क्वेश्चन में तो। एक मिनट, पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ कर दी क्या? ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, वापस आओ घूम के। ये गड़बड़ कर दी यार हमने, ये देखो ये गलती कर दी। इस क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल गिवन थी भैया, यहाँ पर कौन सी कैपिटल गिवन है? फिक्स। तो यहाँ पे क्या आएगा? करंट अकाउंट। ठीक है, तो गलती सुधार कर दी है। ठीक है बेटे, गलती इंसान से हो जाती है और मैं तो वैसे भी बहुत गलतियां करता हूं। तो करंट अकाउंट, ठीक है सर, ये गलती सुधार करना। आप यहाँ पे फिक्स कैपिटल गिवन है तो यहाँ पर करंट अकाउंट आएगा। क्या आएगा सर? करंट अकाउंट। आप भी एग्जाम में ऐसे ही गलती कर डालोगे। क्यों कर डालोगे? क्योंकि हम लोग क्या ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो कैसे करते हैं, वो कैपिटल अकाउंट से करते हैं, तो हमारा फ्लो में हाथ चलता है, गलती हो जाती है, ये कॉमन मिस्टेक है। अब यहाँ पर दिमाग में आया कि यार ऐसा कुछ फिक्स था, जबकि इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है सर। ठीक है, चलिए तो इसको ठीक करते हैं। रेड लाइट को, रेड लाइट जो बनाई मैंने, टिंग 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 टिंग। ठीक है सर, चलिए तो यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं आएगा सर, यहाँ पे भी कैपिटल अकाउंट ही आएगा, क्योंकि ये फिक्स कैपिटल गिवन नहीं है सर। आप सर बेवकूफ़ हो, आप क्या कर रहे हो ये? सॉरी बेटे, आई एम वेरी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ठीक है, मैं कांग्रेसी हूँ, राहुल गांधी को फॉलो करता हूँ। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो रवि गारंटी देखो किसने किसको दी, देख लेते हैं। बाबा को गारंटी दी है और विशाल ने दी है, तो रवि का कोई लफड़ा नहीं है। तो साहब जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो कितना है वो देख लेते हैं। 3,12,000 में से माइनस कर देंगे हम। हाँ कुणाल, 3,12,000 में से माइनस कर देंगे हम लोग बेटा 1,80,000, तो 1,32,000 हमारा डिविजिबल प्रॉफिट है। तो 1,32,000 में से इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट क्या हो जाएगा सर? इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1, तो मल्टीप्लाई बाय 3/6, 66,000। इसको तो पूरा मिल जाएगा। अब बात करें बाबा की, बाबा 132 मल्टीप्लाई बाय 2/6, तो इसको मिलेगा मेरे बेटे कितना? 44,000। अब चेक करें, इन्होंने क्या कहा, बाबा को गारंटी दी गई है कि इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरी 82,000। तो बाबा का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 36। कितना है? 36 है। ठीक है, 36 है। $36,000। ठीक है, और इसको यहाँ कितना शेयर आ रहा है? 44,000 आ रहा है। ठीक है, तो सर 36 और 44 कितना हो गया? 36 और 44 हो गया आपका 80,000। कितना हो गया? तो 2,000 की डेफिशिएंसी है, तो 2,000 की डेफिशिएंसी कौन देगा? प्लस ट्रांसफर फ्रॉम विशाल 2,000। ठीक है सर, ठीक है सर, ये हो जाएगा। और विशाल की बात करें तो इसका हो जाएगा 132,000 मल्टीप्लाई बाय 1/6, 22,000 माइनस ट्रांसफर टू बाबा 2,000, इसको मिलेंगे 20,000। तो इसको 20,000, इसको यहाँ पे मिल जाएंगे 40, और इसके तो है ही 66।
इस तरह से बेटे क्वेश्चन कंप्लीट होगा। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, खटाक से, फटाक से, सटाक से, और आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो लो बेटा, एक और छोटा सा क्वेश्चन है। PQRS पार्टनर है, इनका प्रोफिट रेशियो आपका गिवन है 4:3 आर को गारंटी दी गई है 5 लाख प्रॉफिट की। कोई डेफिशिएंसी होगी तो आर को वो P और Q 2:3 के रेशियो में वेयर करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट फर्म का कितना है 20 लाख। P&L प्रिपरेशन अकाउंट बनाना है। सिंपल, अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, तो खटाक से थोड़ी स्पीड बढ़ाता हूं मैं। वैसे मेरी स्पीड तो ठीक है, ये क्या कि मैं यार ये जो बनाता हूँ ना फॉर्मेट, इस फॉर्मेट में मैं क्या थोड़ा साफ सुथरा करने के लिए फॉर्मेट बना रहा हूँ बेटा, जैसे कि तुम लोगों को लगे कि सर ने सुंदर सा काम किया है, तुम्हारी आंखों पे जोर ना पड़े, तुम इजीली इसको कर पाओ, कॉपी वगैरह सब जो करना है तुम्हें। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये डेबिट, ये क्रेडिट, ये अमाउंट, ये अमाउंट, इधर पर्टिकुलर्स, इधर पर्टिकुलर्स। चलिए, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है 20 लाख, ठीक है सर। अब इसको बांट देंगे और कुछ है ही नहीं। सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/10, 8 लाख। तो गारंटी P और Q ने दी है, ठीक है। किसको दिए, आर को। तो आर को पहले ही देख लेते हैं हम, PQR, आर का रहेगा 4 लाख, तो डेफिशिएंसी है सर, ठीक है। तो P ने गारंटी दी है तो ट्रांसफर टू, गारंटी दी है किसको, आर को, आर को, ठीक है। कितना करेंगे ये देख लेते हैं, ठीक है। Q में 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/10, 6 लाख, ठीक है, 6 लाख। तो Q ने गारंटी दी तो ये भी आर को ट्रांसफर करेगा, ट्रांसफर टू आर, PQR हो गया। अब आर आ जाएगा साहब 20 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/10, 4 लाख। इसको गारंटी दी थी किसने, इसको गारंटी दी थी PQ ने। मिनिमम प्रॉफिट कितना 5 लाख, इसका हुआ कितना है 4 लाख। तो इसको देगा, एक तो देगा P, ट्रांसफर फ्रॉम P एंड ट्रांसफर फ्रॉम Q। तो ये आ जाएगा बेटे किस रेशियो में, 2:3 के रेशियो में। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो ये होएगा बेटे 40,000, 7,60,000। 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 3/5, 60,000, 5,40,000, और 40,000 और 60,000, ठीक है जी। ये लो साहब, ये 20 लाख रुपए आपने बांट दिए बेटे, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन, यहाँ पे आपने गारंटी, अगेन ये क्वेश्चन अलग है थोड़ा सा। क्या अलग, तो ऐसा कुछ नहीं है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है, वही क्या अलग है इसमें। पार्टनर्स का प्रॉफिट, एक मिनट, द पार्टनर्स ऑफ ए फर्म डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर 1,80,000 इन रेशियो ऑफ दिस विदाउट प्रोवाइडिंग फॉर एक्स, वाई को सैलरी देनी है, वाई को कमीशन देना है, एक्स जेड की मिनिमम गारंटी वाला मसला है, प्रॉफिट को इस रेशियो में बांटना था तो गलत रेशियो में आपने बांट लिया। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री द बुक्स ऑफ द फर्म, एडजस्टमेंट एंट्री आपको पास करनी है, ठीक है सर। चलिए, सॉरी। तो सर एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे। एडजस्टमेंट टेबल बनाएंगे सर। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नाम में सच कुछ गिवन नहीं है पार्टनर्स का, लेकिन इंफॉर्मेशन से पता लग रहा है पार्टनर्स के नाम क्या है, एक्स, वाई और जेड। क्या नाम है बेटे, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। तो लो भाई,
एक्स वाई जेड टोटल। क्या करना है सर, एक्स वाई को सैलरी देनी है, सैलरी टू पार्टनर्स क्रेडिट कर देंगे साहब, और 30,000 पर एनम, ठीक है, एक्स वाई 30,000 और ये 60,000, ठीक है सर। वाई को कमीशन देना है, तो कमीशन टू वाई क्रेडिट कर देंगे, कितना बेटे 20,000, ये दे दिया साहब। वाई और जेड ने गारंटी दी है एक्स को 80,000 पर एनम प्रॉफिट की, ठीक है। प्रॉफिट को 3:3 रेशियो में बांटना है, तो सिंपल है, यहां पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, वो ये है आपका, और ये गिवन नहीं है कि गारंटी किस रेशियो में दी है, दैट मींस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही वाई और जेड ने, मतलब वाई और जेड ने 3:2 में गारंटी दी होगी। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, आप जो प्रॉफिट एक्स को देना है वो दे दो, एक्स को जो प्रॉफिट देना है वो दे दो, तो गारंटीड प्रॉफिट टू एक्स क्रेडिट कर देंगे बेटा, कितना 80,000 रुपए, ठीक है। अब ये देने के बाद जो रिमेनिंग प्रॉफिट है, प्रॉफिट अमंग वाई एंड जेड इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, वो क्या है 3:2 आएगा बेटे, तो ये भी क्रेडिट कर देंगे, तो ये आ जाएगा रिमेनिंग अमाउंट कितना है वो देख के यहाँ पे टोटल क्रेडिट आ जाएगा, टोटल क्रेडिट। तो टोटल अमाउंट प्रॉफिट कितना था, टोटल 1,80,000, कितना प्रॉफिट था 1,80,000, तो 1,80,000 में से आपने एक 60 दे दिया, तो 20,000 बचाइए, कितना बच गया ये 20,000, ये 3:2 में बांट लेंगे ये लोग, तो ये 12,000, सॉरी एक्स को तो कर 12,000 एंड 8,000, ठीक है सर। इस तरह से ये आपस में प्रॉफिट को बांट लेंगे, तो इनका टोटल क्रेडिट क्या होना चाहिए सर, इसका होना चाहिए सर 1,10,000, इसका होना चाहिए 50, 170, सॉरी, अरे यार क्या कर रहा हूं मैं, ये टोटलिंग मिस्टेक हो गई, एक मिनट, 50, 60, 62,000 और इसका 8,000, ये इनको मिलना चाहिए। अब साहब इन्होंने किया क्या है, ध्यान दीजिएगा, इन्होंने क्या किया, इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। क्या गलती कर दी इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी साहब। इन्होंने क्या किया, जो प्रॉफिट था बेटे उसको एक अलग रेशियो में बांट दिया, ये सब काम करे बिना, इनको मिलना इस तरह से चाहिए था, पर इन्होंने किया क्या है वो हम क्या करेंगे, वापस से इनका क्या हुआ, इनका उल्टा क्या हुआ, हम सीधा कर देंगे। तो इन्होंने 3:1 के रेशियो में प्रॉफिट को बांटा है, इनको हम क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे, राइट बैक करेंगे। तो राइट बैक ऑफ प्रॉफिट wrongly distributed in 3:1, तो ये डेबिट कर देंगे बेटे, ये 1,80,000 को 3:1 में, तो 90,000, 60,000 और 30,000, इससे आपको मिल जाएगा नेट इफेक्ट। इसको 1,10 क्रेडिट करना है, 90 डेबिट करना है, तो 20,000 क्रेडिट आउट कर देंगे। इसको 62 क्रेडिट करना है, 60 डेबिट करना है, इसको 2,000 और क्रेडिट कर देंगे। इसको 8 क्रेडिट करना था और डेबिट 30 करना है, तो 22,000 डेबिट कर देंगे, ठीक है। तो एंट्री हो जाएगी हमारी Z2X2Y, ठीक है। तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगी बेटे, एडजस्टमेंट एंट्री Z's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू X कैपिटल अकाउंट टू Y's कैपिटल अकाउंट, ठीक है सर। तो लो साहब, ये 22,000 से डेबिट हो गया और ये 20,000 और ये 2,000, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले लो खटाक से सटाक से, और जोरदार क्वेश्चन और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है सर। चलिए एक और छोटा सा क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए यार, क्वेश्चन बहुत सारे किए अपन ने, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं सर कि अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए ना तो आपका बहुत बढ़िया काम हो जाएगा एग्जाम में, ठीक है ना।
चलिए वर्कशीट आएगी टेलीग्राम चैनल पे, व्हाट्सएप चैनल पे, वो भी आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। सो सुमित और राहुल पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। युवराज नया पार्टनर आ रहा है 1/5 शेयर के लिए। युवराज को गारंटी दी 1.5 लाख की, ठीक है। कोई भी डेफिशिएंसी होगी वो सुमित और राहुल इस रेशियो में बियर करेंगे। लॉस फॉर द ईयर कितना है 50,000। अब की बार लॉस पहले से हो रहा है, ठीक है। क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है सर। बोले सर अब क्या करें, नेसेसरी जर्नल एंट्री पास करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री पास कर देंगे। लॉस बांटना है बांट दो। तो लॉस के लिए क्या होगा, सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या यार, युवराज कैपिटल अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 50,000 रुपए का बेटे लॉस है, किस रेशियो में बटना ये। अब सिंपल सी बात है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमको गिवन नहीं है, तो 1/5 तो युवराज का हो जाएगा, तो 10,000 हो जाएगा युवराज का, और बाकी जो बच जाएगा उसको क्या करेंगे, उसको 3:2 में कौन बांट देगा, ओल्ड पार्टनर, ठीक है। तो 40,000 को 3:2 में बांट दोगे आप, मैं कैलकुलेशन करने की शायद जरूरत नहीं है, ठीक है। 40,000 को 3/5 और 40,000 को 2/5, ठीक है। तो 24,000 16,000, ये इनको इस तरह से लॉस बढ़ जाएगा इनमें। अब आगे बढ़ते हैं सर। अब साहब युवराज को इन्होंने गारंटी दी थी कि साहब युवराज जी हम आपको तो 1.5 लाख प्रॉफिट देंगे, पर सालों ने दे क्या दिया, लॉस दे दिया 10,000 का। तो अब क्या करना है, अब सुमित और राहुल जो है मिलकर, सुमित कैपिटल अकाउंट डेबिट, राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू युवराज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। नोट लिख देना आप लोग, युवराज हैज बीन गिवन ए गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट of rupees 1,50,000, but here he has been incurred a loss of rupees 10,000. Hence Sumit and Rahul shall bond his total deficiency of rupees 1,60,000 in 3:1, ठीक है। तो हम ऐसे नोट लिख के लिख देंगे, अपनी भाषा में लिखा है मैंने, तुम अपनी भाषा में लिख देना, कोई दिक्कत नहीं बेटे। सॉरी नहीं, 3:1 है बेटे, 3:1 में तो डेफिशिएंसी को बियर करना है 3:1 में, ठीक है, ठीक है। तो लो सर, तो डेफिशिएंसी को 3:1 में बियर करना है, जबकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था इनका, इनके बीच में 3:2 था, ठीक है। तो अब 1,60,000 टोटल डेफिशिएंसी कितनी हो गई, 1,60,000, जो इसको देंगे ये 3:1 में बियर कर लेंगे, तो 1,20,000 और 40,000। इस तरह से क्वेश्चन खत्म हुआ। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन है, गंदा सा है पर ठीक है। बोले सर ये इफेक्टिव कैपिटल क्या होती है, ठीक है। आपके पास आ सकता है कि भैया जो प्रॉफिट है उसको इफेक्टिव कैपिटल में बांट दो पार्टनर के, तो वो निकालना सीख लो। ज़्यादा कोई बड़ा कंसेप्ट नहीं, बहुत कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत टुच्चा सा कंसेप्ट है, कोई खास नहीं है, लेकिन कर लो आप, सिंपल सा है, ठीक है। तो ए की एज इफेक्टिव कैपिटल हमें निकालनी है पहले, ठीक है सर। तो देखिएगा 1 अप्रैल को ए का कितना था, 6 लाख रुपए था। कितने मंथ तक रहा ये, 1 जुलाई को ए ने और पैसा लाया है, 1 जुलाई को ए और पैसा लाया है, दैट मीन्स 3 महीने तक, 3 महीने तक कितना पैसा रहा है इसका, 6 लाख। उसके बाद इसने क्या है, उसके बाद एक 4 लाख रुपए और लिया है बिजनेस में, इसका कितना हो गया 10 लाख। फिर क्या किया इसने 10 लाख एंड 30 सितंबर को, तो 1 जुलाई से 30 सितंबर 3 महीने तक इसका 10 लाख रहा। इसने क्या किया 2 लाख रुपए विड्रॉ कर लिया, तो अब इसका कितना हो गया, धंधे में 8 लाख हो गया। अब ये 8 लाख कब तक रहा, देखना
2 लाख विड्रॉ किया 1 नवंबर को, ऑन 1 फरवरी एक ए विड्रॉ, तो ठीक है सर, तो ये नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीने नहीं यार, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 नवंबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने नवंबर दिसंबर जनवरी। तो यहाँ गड़बड़ा ना, सितंबर से है ना वो। 1 मिनट, ए ने 1 मिनट वापस ए लेके आया है, ये कैपिटल इसका ए फर्दर इंट्रोड्यूस 4 लाख 1 जुलाई को, जुलाई से 6 और 5 30 सितंबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। तो अक्टूबर 30 सितंबर, 29 सितंबर ने विड्रॉ किया है, ठीक है, तो पहले 3 महीने फिर 3 महीने, 3 सितंबर को विड्रॉ किया 2 लाख, ठीक है, कर लिया सर। अब इसके बाद इसने 1 नवंबर को बी लेके आया है इतना, ओके ओके, अब फिर ओ सॉरी, फिर ए आ रहा है 1 फरवरी को, मैं थोड़ा है ना बी में कंफ्यूज हो गया था, अभी 1 फरवरी की बात हो रही है सीधे, दैट मीन्स ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, 4 महीने, 4 महीने तक जो है इसका ये पैसा था। फिर इसने क्या किया सर, इसने विड्रॉ कर लिया 3 लाख रुपए 1 फरवरी को, तो 5 लाख रुपए कब तक रहा, 2 मंथ। अब आपको करना है क्या, सिंपल सा ही करना है, 6 लाख को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 लाख, ठीक है। नक्षत्र सुनना, इफेक्टिव कैपिटल कैसे आएगी, इफेक्टिव मतलब इसका कैपिटल मंथली बेसिस पे कितना कितना लगा रहा, 6 लाख रुपए 3 महीने तक लगा रहा, तो 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 3, 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 4, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 2, इनको टोटल कर लो, ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटे, कहा गया कैलकुलेटर, कैलकुलेटर ये रहा, 18 लाख प्लस 30 लाख प्लस 32 लाख प्लस 10 लाख, 90 लाख रुपए, ठीक है, ये हो गया ए का इफेक्टिव कैपिटल। बी का इफेक्टिव कैपिटल क्या है, बी का इफेक्टिव कैपिटल है सर, इसका पैसा था 4 लाख रुपए, कितने महीने तक, वही 3 महीने तक। फिर इसका पैसा कितना है सर, 4 के बाद बी ने क्या किया, बी ने विड्रॉ कर लिया 2 लाख, तो इसका कैपिटल हो गया 2 लाख। ये कब तक रहा, इसने विड्रॉ कर लिया ना 2 लाख रुपए, तो ये फिर ए ने विड्रॉ, ठीक है, ये 2 लाख, ये 2 लाख कैपिटल कब तक रहा इसका, 1 जुलाई से लेकर अब बी कब आ रहा है, 1 नवंबर को, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 4 महीने। बी की स्टोरी 4 महीने पे गई, तो 4 महीने तक इसका धंधे में 2 लाख रुपए लगा रहा, फिर 1 नवंबर को बी ने 2 लाख रुपए और लाया, तो दोनों इसने 4 लाख फिर बना लिया, कितने महीने तक, बस इतना ही है, 5 मंथ, ठीक है, 5 महीने तक, तो हो जाएगा 4 3 12, 2 चौके 8, 4 5 20, तो हो गया 40 लाख, ठीक है सर। तो आप थोड़ा देख लेना, कैलकुलेशन मिस्टेक ना होगी यार मुझसे, ठीक है, मैं क्या कर देता हूँ। बी का कैपिटल था 4 लाख, ठीक है, 1 जुलाई को बी ने विड्रॉ किया है 2 लाख, तो इसका कैपिटल हो गया 2 लाख। फिर 30 सितंबर को कुछ नहीं हुआ, 1 नवंबर को जाकर बी ने इंट्रोड्यूस किया है 2 लाख, तो इसका कैपिटल फिर से 4 लाख हो गया, ठीक है सर, ठीक है। तो इफेक्टिव कैपिटल रेशियो क्या हो गया सर, इफेक्टिव कैपिटल रेशियो हो गया यहां पर इफेक्टिव कैपिटल रेशियो इक्वल्स टू 90 लाख इज टू 40 लाख, ये सारी जीरो कर देंगे, दैट इज 9:4, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब इसको बांट के अगर आपको दिखाना है प्रॉफिट को, तो ये लो बांट दो, बढ़ना तो मुश्किल है भाई, P&L अकाउंट पॉइंट में आएगा आंसर, कितना, 6 लाख है, टू पार्टनर्स कैपिटल
ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, गंदा सा बनाया मैंने लास्ट में, कोई बात नहीं, प्लीज़ क्लास लंबी ना हो इसलिए मैंने थोड़ा सा इग्नोर कर दिया स्केल को, ठीक है। तो ये आपका ए एंड बी, तो 60 लाख को मल्टीप्लाई कर दो, 6 लाख को, सॉरी 6 लाख को मल्टीप्लाई कर दो 9/13, 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 4/13, ठीक है, ठीक है जी। तो ये आ जाएगा बेटे 415,385 पॉइंट में था, ये पॉइंट 4.6 कुछ था तो मैंने 5 ले लिया पूरा। वन 8,415 और ये हो जाएगा आपका पूरा 6 लाख, इस तरह से बढ़ जाएगा, ठीक है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और इसी के साथ आपकी ये क्लास खत्म हो गई और आपका चैप्टर 1 भी खत्म हो गया। तो डे 45 हार्ड में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 नंबर का है कवर कर लिया है। उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट सारे कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट नहीं कंसेप्ट सारे कवर किए हैं और सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस किए हैं। और आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोस, आपको सब समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई शिकवा हो, गिला हो, शिकायत हो, मुझे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी शिकायत को दूर करूंगा, आपकी हर बात का जवाब दूंगा। एंड ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, अपना प्यार मेरे साथ बनाए रखिएगा और हम इसी तरह से हमारी जो भी कामयाबी है वो अचीव कर लेंगे, रिजल्ट में हम लोग फोर्ट डालेंगे। टिल देन बच्चों, टेक केयर, लव यू, बाय बाय एंड कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग एंड लाइकिंग द वीडियोस। टेक केयर, बाय बाय बच्चों।